कहानी की शुरुआत में हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक डेनिस नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। तभी अचानक से डैनी को महसूस होता है कि उसे कोई धक्का मार रहा है और इतना ही नहीं वो इंसान उसे मारने भी लगता है। अब पार्टी में मौजूद सभी लोग उस आदमी को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इनविजिबल था। सभी लोगों को लगता है कि डैनी को दौरे आ रहे हैं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो इनविजिबल मैन फिर से डैनी को मारने लगता है और आखिरी में वो डैनी से पूछता है कि बफर कहाँ है, मुझे वो चाहिए, मैं मर रहा हूँ। तो डैनी कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है, कंपनी ने उसे कहीं छुपा दिया है। इसके बाद डैनी अपनी जान बचाने के लिए उससे कहता है कि अगर तुम मैगी डाल्टन के पास जाओगे तो वो तुम्हें बफर सीरम बना करके दे सकती है। अब यह जानने के बाद इनविजिबल मैन यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने डैनी से कहा था कि ये बात किसी को बताना नहीं कि वो यहाँ पर आया था। लेकिन अब इनविजिबल मैन के जाने के बाद डैनी किसी के पास कॉल करने लगता है, लेकिन इनविजिबल मैन यहाँ से गया नहीं था और वो डैनी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसे जान से मार देता है। खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़ गया था, जिसके बाद वो अपने चेहरे की साफ सफाई करता है। अब पार्टी में मौजूद कुछ लोग इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद लीसा और फ्रैंक नाम के दो पुलिस ऑफिसर इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं और कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों को किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता है। अब कुछ ही समय बाद यहाँ पर सीबीआई वाले आ जाते हैं और विलियम कहता है कि डैनी मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करता था, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद कर्नल कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया है। हालांकि फ्रैंक इस केस को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अब इसके बाद विलियम फ्रैंक को मैगी डाल्टन के पास लेकर जाता है। अब डैनी की मौत हो जाने के बाद मैगी के जान को खतरा था, इसलिए विलियम इन दोनों अफसर को लेकर आता है मैगी का ध्यान रखने के लिए। अब इसके बाद फ्रैंक घर का अच्छे से मुआवजा लेता है और वो मैगी को घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है। अब यह कहने के बाद लीसा और फ्रैंक बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं एक गार्ड की तरह उसकी देखभाल करने के लिए। अंदर हम मैगी को देखते हैं जो किसी प्रकार के वायरस के ऊपर काम कर रही थी। कुछ समय बाद मैगी से मिलने के लिए उसकी बहन हैदर आती है। वो इन पुलिस वालों को देख करके हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी बहन किसी से मिलना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ समय बाद मैगी खुद उससे मिलने के लिए आती है और वो अपनी बहन को बताती है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है और इसलिए वो बाहर कहीं आ जा भी नहीं सकती है। हैदर निराश हो जाती है और उदास मन से यहाँ से चली जाती है। दरअसल आज हैदर का एग्जीबिशन था और उसमें मैगी नहीं जा पाई और इसलिए हैदर को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद लीसा को सीढ़ियों पर किसी के चलने का एहसास होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो चेक करने के लिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि इनविजिबल मैन यहाँ आकर के पहुँच चुका है। वो ठीक लीसा के सामने खड़ा था, लेकिन लीसा को दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही लीसा आगे चली जाती है तो पीछे से वो लैंप को उठा करके उसे जान से मार देता है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके फ्रैंक भागते हुए घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि लीसा बहुत ही जख्मी हालत में है। दूसरी तरफ हम उस इनविजिबल मैन को देखते हैं जो मैगी के रिसर्च के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और इधर मैगी फ्रैंक को बताती है कि लीसा की मौत हो चुकी है और तभी यहीं पर सीबीआई की स्पेशल फोर्सेस आ जाती हैं उस इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए और तभी अंदर वो इनविजिबल मैन फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। लेकिन तभी यहीं पर फोर्स आ जाती है और वो कमरे के चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उस इनविजिबल मैन का कुछ पता नहीं चल पाता है। जब फ्रैंक को पता चलता है कि ये सब विलियम और कर्नल की चाल थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ वो इनविजिबल मैन बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको चकमा दे देता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद फ्रैंक मैगी को लेकर के यहाँ से भागता है क्योंकि वो मैगी के पीछे पड़ा हुआ था और इनके भाग जाने के बाद अब सीबीआई भी इनके पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि वो मैगी को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर सीबीआई मैगी को पकड़ लेंगे तो मैगी के द्वारा सीबीआई आराम से उस इनविजिबल मैन को भी पकड़ लेंगे। अब ये लोग सीबीआई के पास न जा करके पुलिस थाने की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो इनविजिबल मैन इनके पीछे पड़ा हुआ था और इनके बहुत करीब आ जाता है। इसके बाद ये लोग भी अपनी जान बचा करके यहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनविजिबल मैन कार से टकराने के बाद मॉल के अंदर जा करके गिर जाता है। इसके बाद ये लोग भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इनविजिबल मैन को चोट लग जाती है और बहुत बुरे जख्मी हालत में अपने घर पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इनविजिबल मैन के पास बफर का कुछ सीरम पड़ा हुआ था और इसी सीरम को लेकर के वो अभी तक जिंदा है और जब तक वो सीरम को लेता रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। खैर इधर ये लोग पुलिस थाने में आकर के पहुँच जाते हैं। फ्रैंक अपने थाने के अफसर से बात करता है तो वो कहता है कि हम
हम इस केस को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, हमें मैगी डाल्टन को सीबीआई के हवाले सौंपना ही होगा। इसके बाद पुलिस वाले आज रात के लिए मैगी को थाने में बंद करने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले फ्रैंक उसे वॉशरूम के बहाने साइड में लेकर के आता है और उसे वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद फ्रैंक मैगी को लेकर के पुलिस थाने से भाग जाता है। अब रास्ते में फ्रैंक मैगी से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था जो तुम्हें मारना चाहता है और उसने मेरे पार्टनर को क्यों मारा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ले जाकर के पुलिस के हवाले सौंप दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। इधर हम विलियम को देखते हैं जो कर्नल से कह रहा था कि हर हाल में उन दोनों को पकड़ो, अगर मैगी ने फ्रैंक के सामने मुंह खोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर हम मैगी को देखते हैं जो पूरी सच्चाई फ्रैंक को बताने लगती है। वो बताती है कि आज से कई साल पहले जब वो विलियम के साथ उसके कंपनी में काम कर रही थी तो उसके लोगों ने एक ऐसे दवाई को खोज लिया था जिससे लोग गायब हो सकते थे, और उसने उस दवाई की जांच करने के लिए ग्रिफिन नाम के एक सोल्जर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में डेनिस भी मौजूद था जो उसके शरीर में इनविजिबल होने के सीरम को इंजेक्ट करता है। कुछ समय बाद दवाई का असर शुरू हो जाने के बाद ग्रिफिन का शरीर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। कुछ दिनों तक उसका कुछ भी अता पता नहीं था, इसलिए लोगों को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था और अब वो उस दवाई के पीछे पड़ा हुआ है जिसे विलियम ने छुपा करके रखा है। ग्रिफिन हमारे देश का नहीं बल्कि रसिया का सोल्जर था। विलियम ने उसे इसलिए बचाया ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। खैर तभी मैगी के फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैगी को कुछ बताने के लिए एक लोकेशन पर उसे बुला रहा था। मैगी के फोन को कर्नल के लोग हैक कर रहे थे, इसलिए उसे भी इस मैसेज के बारे में मालूम चल जाता है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जहाँ पर ग्रिफिन आ जाता है और वो कर्नल को मारने लगता है। कर्नल अपनी जान बचाने के लिए उससे कहता है कि वो उससे सीरम दे सकता है, और तभी कर्नल ग्रिफिन के ऊपर पेन से अटैक कर देता है, जिसके बाद ग्रिफिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कर्नल से कहता है कि तुम जैसे गद्दार के ऊपर मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और यह कहने के बाद वो कर्नल को जान से मार देता है। और जब ये बात विलियम को पता चलता है तो वो कहता है कि हमें उस दवाई को सेफ रखनी होगी। दूसरी तरफ हम मैगी को देखते हैं जो उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जो उसे मैसेज किया था। वो आदमी विकलांग था और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था और सीरम न मिलने की वजह से उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो आदमी इन लोगों को बताता है कि ग्रिफिन उन सभी लोगों को मार रहा है जो उस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। वो अपना बदला ले रहा है और सबको मारने के बाद ही वो शांत बैठेगा। अब वो आदमी आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही ग्रिफिन यहाँ पर आ जाता है और वो फ्रैंक के ऊपर हमला करके फ्रैंक को मारने लगता है। वो फ्रैंक के गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर वो आदमी आ जाता है और वो ग्रिफिन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिसके बाद ग्रिफिन भाग करके मैगी के पास आ जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी यहीं पर फ्रैंक आ जाता है और वो मैगी को लेकर के अपने साथ चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक मैगी से कहता है कि वो उसे स्टेशन पर लेकर जा रहा है, वो उसे वहाँ पर छोड़ देगा और वो वहाँ से कहीं दूर चली जाएगी जहाँ ग्रिफिन उस तक न पहुँच पाए। अब दूसरी तरफ हमें मैगी की बहन हैदर को दिखाया जाता है जो अपने घर पर थी, और तभी यहीं पर ग्रिफिन आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। अब बाहर जाने से पहले मैगी अपनी बहन को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वो कॉल करती है तो कॉल पर ग्रिफिन था जो उसे वापस आने के लिए कहता है। अगर वो वापस नहीं गई तो वो हैदर को जान से मार देगा। जिसके बाद जब वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाने लगती है तो फ्रैंक भी उसके साथ जाता है, जबकि ग्रिफिन ने मैगी को अकेले ही बुलाया था। लेकिन फिर भी फ्रैंक जाता है और वो छुप करके मैगी के ऊपर नजर रख रहा था। मैगी जैसे ही भाग करके अपनी बहन के पास जाती है तो ग्रिफिन आ करके उसे पकड़ लेता है और उसे उठा करके चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। इसके बाद ग्रिफिन मैगी को कपड़े उतारने के लिए कहता है। दरअसल वो मैगी के ऊपर सीरम का इस्तेमाल करके उसे भी अपनी ही तरह बनाना चाहता था। वो उसके ऊपर दवाई को इंजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन तभी यहीं पर फ्रैंक आ जाता है और इसके बाद इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सीरम अंदर गिरा हुआ था और मैगी को लेकर के ग्रिफिन यहाँ से निकल जाता है और जब फ्रैंक उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है तो पुलिस वाले फ्रैंक को ही पकड़ने लगते हैं, जिसके बाद फ्रैंक पुलिस वालों को चकमा दे करके फिर से अंदर की तरफ भाग जाता है और अंदर जाने के बाद मैगी को बचाने के लिए वो उस सीरम को उठाता है और अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और जब ऑफिसर अंदर आते हैं तो उसे फ्रैंक नहीं मिलता है क्योंकि वो गायब हो चुका था, लेकिन जो विलियम था वो एक मशीन की मदद से फ्रैंक को भागता हुआ देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ जाता है। विलियम को लगता है कि वो ग्रिफिन है, जिसके बाद वो ग्रिफिन से कहता है कि वो सीरम देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद वो विलियम को बताता है कि वो ग्रिफिन नहीं बल्कि फ्रैंक है। इसके बाद विलियम कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन तभी विलियम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ हम मैगी को देखते हैं जो लैब में थी और उसके साथ ग्रिफिन भी था। ग्रिफिन के कहने पर मैगी उसके लिए सीरम बना करके तैयार कर देती है, लेकिन सबसे पहले वो मैगी को सीरम को लगाने के लिए कहता है, जिसके
बाद मैगी उस सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करती है और फिर वो ग्रिफिन को लगा देती है। सीरम लग जाने के बाद अब ग्रिफिन मैगी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके बाद वो मैगी के गले को दबा करके जान से मारने लगता है। लेकिन तभी मैगी उसके चेहरे पर एक स्प्रे छिड़क देती है और अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगती है। और तभी यहीं पर फ्रैंक आ जाता है जो इनविजिबल था और वो ग्रिफिन को मारने लगता है। ग्रिफिन को बहुत ज्यादा मार देने के बाद वो उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। और इसके बाद जब फ्रैंक नीचे आता है तो वो देखता है कि ग्रिफिन अपने कपड़ों को उतार चुका है और गायब हो चुका है। ये दोनों ही इनविजिबल हो चुके थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो फ्रैंक को मार करके दूर फेंक देता है और वो मैगी को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी अचानक से ग्रिफिन का पूरा शरीर जलने लगा था, जिसके बाद मैगी बताती है कि मैंने उस सीरम में चूहे मारने वाली दवाई मिला दिया था, जिसकी वजह से ग्रिफिन मारा तो जाता है लेकिन इससे मैगी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी पीछे से फ्रैंक आकर के ग्रिफिन को मार देता है। मैगी की हालत खराब थी इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और दवाइयों की वजह से धीरे धीरे मैगी ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि इनविजिबल था और वो ठीक हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था, लेकिन वो मैगी से बिना मिले यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।